Assalamu alaikum class 6th. I hope you're good. Welcome to your science class and I'm your science teacher Miss Nida Zamul. Students, as you know that we were talking about physical quantities, the quantities which are used in mathematical equations of science and technology. We discussed about some physical quantities and length is one of them. In our previous lecture, we started the topic instruments for measuring lengths and we discussed measuring tapes. Today we will study about the meter rule and half meter rule. Open page number 33. Meter rule and half meter rule, basically it's also an instrument which is used to measure the length. Let's start the reading. The meter rule or half meter rule can be used for measuring shorter distances or length. मीटर रूल या हाफ मीटर रूल ये होता है मीटर रूल, ठीक है, इट्स अ वुडन स्केल एंड दिस वन इज हाफ मीटर रूल. सो किसके लिए ये यूज़ होते हैं? मीटर रूल और हाफ मीटर रूल्स कैन बी यूज फॉर मेजरिंग शॉर्टर डिस्टेंसेस और लेंथ्स. छोटे डिस्टेंस या छोटी लेंथ्स को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. मोस्टली ये यूज़ होते हैं लैब्स के अंदर, ठीक है. कॉमनली दे आर यूज्ड इन द लेबॉर्ट्री. The meter rule and half meter rule measure length in centimeters with an accuracy of 1 millimeter at 0.1 centimeter. रीडिंग्स इसके ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में गिवन होती है. मोस्टली हम जो लेंथ मेजर करते हैं मीटर रूल या हाफ मीटर रूल को यूज़ करते हुए, दैट लेंथ इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स. और इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम हाफ मीटर रूल या मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं करेक्टली, बिल्कुल एक्यूरेट. अगर उससे भी कोई छोटी चीज़ है तो वो मीटर रूल से या हाफ मीटर रूल से मेजर नहीं हो सकती. Readings cannot be more accurate than the smallest division on the scale of the measuring instrument. They should be recorded in their correct units. Readings ले ली जाती हैं by using meter rule और half meter rule, क्योंकि अगर बहुत छोटी रीडिंग होती है तो उसको हम एक्यूरेटली स्मॉलेस्ट डिवीजन पे मेजर नहीं कर सकते स्केल के ऊपर. तो क्या किया जाता है, उसको बाद में उसके करेक्ट यूनिट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है. अब होता क्या है, मीटर रूल को यूज़ करते हुए एक चीज़ जिसका आपको ख़ास ख्याल रखना है वो है position of your eye, placement of your eye. For accurate measurement using the meter rule or half meter rule, the eye must be placed vertically above the mark being read. जो चीज़ आप मेजर कर रहे हैं, जहाँ तक आपने किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, जो मार्क आपने पढ़ना है, जो रीडिंग पढ़नी है, योर आई मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकली अबव दैट मार्क, ठीक है. आपकी आई वर्टिकली, आपकी आंख जो है उस मार्क के ऊपर वर्टिकली होनी चाहिए ताकि आपकी रीडिंग एक्यूरेट हो, अदरवाइज आपकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी. इफ़ द आई इज़ रॉन्गली पोजिशनड, इनकरेक्ट रीडिंग ड्यू टू पैरालैक्स एरर विल बी ऑब्टेन्ड. अगर आई करेक्ट पोजिशन पे नहीं है तो रीडिंग विल बी इनकरेक्ट एंड दैट पर्टिकुलर एरर इज़ नोन एज पैरालैक्स एरर. पैरालैक्स एरर की वजह से आपकी रीडिंग जो होगी वो गलत हो जाएगी. What is parallax error? Parallax error is an error in a measurement because the eye is not placed in the correct position when taking a reading. पैरालैक्स एरर वो एरर होता है आपकी रीडिंग्स में या मेजरमेंट में जब आप एक रीडिंग ले रहे हैं और आपकी आंख जो है वो करेक्टली प्लेस्ड नहीं है, ठीक है, वो करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, तो रीडिंग गलत आती है. उस एरर को हम कहते हैं पैरालैक्स एरर. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर आप देखिए जो करेक्ट आपका मेथड ऑफ टेकिंग रीडिंग है दैट मस्ट बी दिस. कैसे? अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा क्लियरली, इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ. करेक्ट रीडिंग है 20 सेंटीमीटर. ये देखिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिस वन 20. ये आप वर्टिकली देख रहे हैं. अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको रीडिंग कम या ज़्यादा नज़र आएगी. यहाँ पे आप देखिए तो ये रीडिंग आपको फील हो रही है, इट्स 19.9 ड्यू टू पैरालैक्स एरर. और अगर इस साइड से देखेंगे तो ये आपको रीडिंग एक्चुअल से थोड़ी ज़्यादा फील हो रही है, 20.22 सेंटीमीटर, 20.2 सेंटीमीटर. सो करेक्ट मेथड ऑफ टेकिंग रीडिंग इज़ दिस, कि आपको वर्टिकली उस मार्क को रीड करना है जिसको आप रीड करना चाह रहे हैं. ये देखिए दिस इज़ पैरालैक्स एरर. यहाँ पर आई प्लेस की गई तो रॉन्ग रीडिंग आएगी, रीडिंग 1 पॉइंट ज़्यादा ऑब्टेन हो गई. यहाँ पर रखेंगे तो 1 पॉइंट कम होगी. जो करेक्ट पोजिशन होनी चाहिए दैट मस्ट बी दिस. Third instrument of measuring length is vernier calipers. Sometimes while working in the laboratory there are some objects which are too small. इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें मीटर रूल या हाफ मीटर रूल से भी इनकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते. उसके लिए एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ नोन एज वर्नियर कैलिपर्स.
आप इसको यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, ये आपको वर्नियर कैलिपर्स की पिक्चर दिखाई हुई है। For more accurate measurements of short length, a pair of vernier calipers may be used. Vernier calipers have an accuracy of 0.01 centimeter और 0.1 millimeter. वर्नियर कैलिपर्स की एक्यूरेसी क्या है, ये किस हद तक हमें करेक्ट मेजरमेंट देता है, 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर तक। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि इससे हम सिर्फ लेंथ मेजर नहीं कर सकते, बल्कि इट कैन बी यूज टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स। हम किसी चीज़ का एक्सटर्नल, इवन इंटरनल डायमीटर भी, इंटरनल लेंथ भी, अंदर वाली साइड की लेंथ भी हम मेजर कर सकते हैं, थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं, और इवन द डेप्थ ऑफ नैरो ट्यूब्स और होल्स। ठीक है, कोई अगर ट्यूब है, तंग ट्यूब है या कोई ऐसा होल है, हम उसकी डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये फिगर आप देखिए यहाँ पर, अगर तो आपको किसी सिलेंडर का एक्सटर्नल लेंथ या डायमीटर फाइंड आउट करना है तो उसको यहाँ पर इसके दोनों, पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ वर्नियर कैलिपर्स का। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल्स। ये जो आपको नीचे स्केल नज़र आ रहा है, ये 0 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक, दैट इज़ मेन स्केल। ये जो ऊपर नज़र आ रहा है दैट इज़ वर्नियर स्केल एंड इट कैन मूव। ठीक है, ये मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकता है, आगे या पीछे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी तो यहाँ पर आपको ये सिलेंडर या ये बॉल नज़र आ रही है, जब ये नहीं ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, सो क्या होता है कि इस वर्नियर स्केल को मूव करते हुए आप इसके दोनों जॉस को क्लोज कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। अभी भी ये ओपन है, लेकिन वर्नियर स्केल इसके ऊपर मूव कर सकता है, मेन स्केल के ऊपर। दिस इज़ एक्सटर्नल जॉ, दीज आर इंटरनल जॉज। ठीक है, ये जॉ फिक्स होता है, इट कैन नॉट मूव, बट दिस जॉ कैन मूव। अभी मैंने आपको बताया कि ये स्केल मूव कर सकता है। ठीक है, सो आपको किसी सिलेंडर का, किसी बॉब का डायमीटर अगर फाइंड आउट करना है, एक्सटर्नल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसको इन दोनों जॉस के दरमियान में रखा जाता है और उनको फिर हम बिल्कुल फर्मली क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और अगर किसी चीज़ की इंटरनल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसको यहाँ पे प्लेस किया जाता है, जस्ट लाइक दिस, ये। और अगर किसी ट्यूब की डेप्थ फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पर उसको प्लेस करते हैं। सो व्हाट इज़ द मेथड? अच्छा, हियर इज़ द स्क्रू। ये स्क्रू होता है जो कि जॉस को टाइट करने के काम आता है। सो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 इज़ ओपन द जॉज वाइड इनफ टू होल्ड द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। सबसे पहले तो स्क्रू को यूज़ करते हुए दोनों जॉज को ओपन करें। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है उसको इनके दरमियान फिक्स करें। इफ़ यू आर मेजरिंग एन इंटरनल लेंथ, कंटिन्यू टू ओपन द इनसाइड जॉज अंटिल दे जस्ट टच द ऑब्जेक्ट। अगर तो आप किसी चीज़ की, किसी बीकर की इंटरनल लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे और जॉ को ओपन करते जाएं। तब तक ओपन करते जाएं जब तक दोनों साइड के जॉ उस ऑब्जेक्ट को टच ना कर लें। ठीक है, और अगर आप एक्सटर्नल लेंथ मेजर कर रहे हैं जैसे कि ये, तो जॉस को टाइट करें। टाइट करते करते जब वो उस ऑब्जेक्ट को टच कर लेंगे, वो ऑब्जेक्ट फिक्स हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि नाउ यू कैन टेक योर रीडिंग। अब सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, लुक फॉर द ज़ीरो मार्किंग ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर देखें कि ज़ीरो कहाँ पर है। ये है वर्नियर स्केल, इसी को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पर आपने वर्नियर स्केल का ज़ीरो देखना है। ये वर्नियर स्केल की रीडिंग्स हैं और ये हैं मेन स्केल की रीडिंग्स। सो यू हैव टू लुक फॉर द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल। उसके बाद आपने क्या करना है, रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ द मार्किंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर और टचिंग द ज़ीरो मार्क। अब आपने मेन स्केल की वो रीडिंग देखनी है जो वर्नियर स्केल के ज़ीरो को टच कर रही है या उससे पहले है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली इसको टच तो नहीं कर रही ये रीडिंग, लेकिन उससे जब एग्जैक्टली टच नहीं कर रही तो उससे पहले वाली रीडिंग देखनी है आपने। ठीक है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 3.10 सेंटीमीटर। यहाँ भी आप देखें, यहाँ पर आपको इतना क्लियर नहीं होगा, इसीलिए ये आपको नीचे जूम करके दिखाया गया। ठीक है, कौन सी रीडिंग है जो कि ज़ीरो के करीब है, 3.10 सेंटीमीटर। नाउ in step 3, look for the marking on the vernier scale which joins another marking on the main scale to form a straight line. अब आपने वर्नियर स्केल की वो रीडिंग देखनी है जो मेन स्केल की किसी रीडिंग के साथ बिल्कुल एक्यूरेटली ज्वाइन कर रही है और एक सीधी लाइन बन गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लाइन कौन सी है, दिस वन। ठीक है, ये देखिए, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों लाइंस दूर हैं एक दूसरे से, यहाँ भी दूर है, लेकिन ये दो लाइंस ऐसी हैं जो बिल्कुल एक ही लाइन हमें लग रही है। सो हमने इसको देखना है और वो जो भी लाइन है उसको हमने ऐड कर देना है पहले वाली रीडिंग में, 3.10 जो हमारी पहले रीडिंग आई थी। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये है 8 लाइन है मेन स्केल की, जो कि वर्नियर स्केल की 8 लाइन है। मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ टच करिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन है वर्नियर स्केल की, जो मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के बिल्कुल साथ टच कर रही है। ठीक है, 8 लाइन है, तो जो ऊपर हमने 3.10 सेंटीमीटर रीडिंग ली थी मेन स्केल की, उसके अंदर हम 0.08 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे एंड इट विल बिकम 3.18 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि जिस ऑब्जेक्ट की हम एक्सटर्नल या जो भी हम मेजर कर रहे थे वो मेजरमेंट हमारे पास क्या आई है, 3.18 सेंटीमीटर। यहाँ पर एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। ये एक वुडन ब्लॉक है, इसका हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल लेंथ हमने इसकी फाइंड आउट करनी है वुडन ब्लॉक की। सबसे पहले तो इसको जॉज ओपन करके दोनों जॉज के दरमियान फिक्स किया गया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखनी है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो कहाँ पर है। वर्नियर स्केल का ज़ीरो ये है। ठीक है, आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू। यहाँ भी इसको जूम करके दिखाया गया वर्नियर स्केल का ज़ीरो। और स्टेप 2 में हम क्या करते थे, हम मेन स्केल की वो वैल्यू देखते हैं जो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले है। तो यहाँ पर वो है 1.2, ये देखिए मेन स्केल की रीडिंग 1 और ये 2, 1.2 सेंटीमीटर। रीडिंग ऑन द मेन स्केल 1.2 सेंटीमीटर। रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल, अब हमने देखनी है कि वर्नियर स्केल की वो कौन सी रीडिंग है जो मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है, एग्जैक्टली उसको टच करके स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो वो है वर्नियर स्केल की थर्ड लाइन 1 2 एंड 3। ये देखिए ये बिल्कुल मेन स्केल की इस लाइन के साथ मिली हुई है। तो अगर ये थर्ड लाइन है तो हम क्या इसको रीडिंग का नाम देंगे 0.03 सेंटीमीटर। नाउ वी विल ऐड बोथ ऑफ दीज 1.20 एंड 0.3। तो विड्थ क्या है इस ऑब्जेक्ट की जो हम मेजर कर रहे थे, 1.23 सेंटीमीटर। I hope this is clear to you students. That was all about today. If you have any confusion, you can contact me on my WhatsApp number. Allah Hafiz. And now come towards homework. You have to draw diagram of vernier calipers on your notebooks. Neat and clean diagram with labeling. Allah Hafiz.